गुड इवनिंग फ्रेंड। एक दो दिन हमारा क्लास नहीं आ पाया था कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण से। आज से हम फिर कंटिन्यू रहेंगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ पे, जैसा कि हम एलसीएम और एचसीएफ को देख रहे थे। आइए उसी में आगे टाइप को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका मौसम 4 है, मतलब महत्तम समवर्तक 4 है, तो लॉग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, आपका संख्या नहीं दिया गया है। सबसे पहले आपको नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मौसा यहाँ जो दिया गया है उसी तरह से इस पर काम करेंगे, फिर हम लॉसों को निकालेंगे। सबसे पहले हम नंबर को जानेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसे दो संख्या का अनुपात 3:4 दिया गया है और यहाँ पर आपसे मौसा मतलब एचसीएफ 4 जो दिया गया है उस पर काम करेंगे, तो हम 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे। समझ 3:4 को हम लिख सकते हैं 3 और 4 का एचसीएफ। तो 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और देखिए 3 और 4 का एचसीएफ कितना दिया गया, 3 और 4 का अनुपात, 3 और अनुपात में दिया गया है, इसका एचसीएफ 4 दिया गया, तो 1 का वैल्यू हम कहेंगे कि 4। तो उसी तरह कहेंगे कि 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 4 12, और उसी तरह से 4 का वैल्यू कहेंगे कि 4 चौके 16। अब हम 12 और 16 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 का एलसीएम, और जब 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है एलसीएम क्या होती है कि जिससे वह संख्या को पूरी से काट दे। जैसे अगर 12 और 16 का अगर हम एलसीएम देखते हैं, तो अगर 12-16 का अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो आपको 48 देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का 48 और सलतिया 48 दोनों कटना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आपका 48। तो देखा हमने कैसे देखा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आइए देखते हैं। दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका लॉस 120 है तो मौसो क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गया है, लॉस आपको दिया गया है 120, मतलब संख्या का अनुपात का लॉस 120 दिया गया, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 4 और 5 का एलसीएम, 4:5 उनका अनुपात है, एलसीएम 120 है। तो यहाँ देखिए आपसे एलसीएम दिया गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा। और 20 का वैल्यू कितना दिया गया, 120, तो इसे हम कटा सकते हैं 20 छक 20, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6। उसी तरह से 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 छके 24। उसी तरह से फिर 5 का वैल्यू 5 छके 30। और जब आप 24 और 30 का आप एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे कम घात वाली संख्या जो कहें कि दोनों में घनिष्ठ हो। तो 24 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 का स्क्वायर और उसके बाद फिर 6, 2 का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं, न 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 को 8, 8 24, और 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 6। तो एचसीएफ क्या होती है, सबसे कम घात वाली संख्या जो दोनों में हो। तो सबसे कम घात वाली संख्या आपका 2 होगा और सबसे कम घात वाली संख्या 3, तो 2 तिया 6। तो हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ कितना आ चुका है, तो 6। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए आगे ले टाइप को देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। जैसा कि देखिए हमारा क्वेश्चन है 28 और 42 के लॉस तथा मौसों का अनुपात ज्ञात करें। मतलब 28 और 42 का आपको क्या निकालना है, लॉस, और फिर मौसा के साथ आपको क्या करना है, इसका अनुपात करना है। तो 28 और 42 को, जैसा गुणनखंड फैक्टर्स हमको पता है, 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के स्क्वायर इंटू 7, 4 7 28, और 42 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 गुना 3 गुना 7, इस तरह से लिखते हैं, 2 तिया 6 7 से 42। तो इसका देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर वाला। तो हाईएस्ट फैक्टर वाला आप 2 के पावर 2 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 को भी ऐड करेंगे और 7 को भी लिखेंगे। और मौसा क्या होता है, सबसे कम घात वाली संख्या जो दोनों में हो। तो सबसे कम घात वाली संख्या आपका 2 है और 7 है, जो कि दोनों में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कटा सकते हैं। 7 से 7 आपका कट जाएगा, फिर 2 से आपका 1 पावर कट जाएगा, कहने का मतलब 2 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 तिया और 1, मतलब 6:1। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम 693 है और एचसीएफ 11 है। एक संख्या 77 है और दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला या कहेंगे उस तरह से कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों संख्या गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
बराबर बताया था एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहली संख्या देखिए आपको यहाँ पर एक संख्या मतलब दी गई है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, सेकंड इस तरह से हम लिख सकते हैं। एलसीएम आपका देखिए कितना 693 और इसी में एचसीएफ कितना दिया गया है आपका, एचसीएफ जो दिया गया 11 दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 11। आप देखिए इसे कटाइए, 11 7 77 और फिर 7 से आप काट सकते 7 9 63, 7 9 63 फिर 7 9 63। तो कहेंगे कि दूसरी संख्या आपका यहाँ पर आ चुका है, दूसरी संख्या बराबर कहेंगे कि 99 आपका आंसर आ गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्या गुणनफल 6912 है, म सा 24 तो ल सा ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है ल सा गुना म सा, मतलब 6912 बराबर लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम, म सा गुना ल सा, आपका ल सा पूछ रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 24 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप 24 से डिवाइड करें। हमने आपको बोला था पहले ही क्लास में कि आप 1 से 30 तक क्या करें, टेबल को याद कर लें, तो आपको कैलकुलेशन में कहेंगे आसानी मिलेगी। जैसे देखिए हमें टेबल पता है 24 गुना 48, 24 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं आप। देखिए 24 गुना 48 उधर आपका हो गया कितना, 48 2 हो जाए 50, आपका 21 हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से आप कर सकते हैं 24 69 12। तो 24 गुना 48 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 21 हो गया आपका। फिर ये कहेंगे कि 1 आएगा, फिर देंगे 24 7 198, 7 बार में आप कर सकते हैं। 7 चौक 28 का 2 नहीं 24 से आप 8 9 बार में ले सकते हैं यहाँ पर। 9 चौक 36 को 6 बाकी 3, उसके बाद फिर 9 18 3 21, नहीं 9 बार ज़्यादा हो रहा है, 8 बार ले सकते हैं। 24 8 92 से 8 चौक 32 को 2 बाकी 8 दिया गया 192 होगा आपका। यहाँ पर 1 में 2 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 19, फिर उसी तरह से 2 मतलब कहेंगे 8, यानी आपका आंसर घटाने के बाद 288 आ रहा है। तो लॉस कहेंगे कि आपका कितना आ गया 288 आपका लॉस आ रहा है। अगला फिर क्वेश्चन देखिए, दो संख्या गुणनफल 2160 है, उनका मौसा 21 है, तो संख्या ज्ञात करें। उसी तरह से दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लॉस गुना मौसा, मतलब 2160 बराबर लिखेंगे कि 12 गुना एलसीएम या लॉस लिख सकते हैं। 12 से आप इसे क्या करें डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, 12 से 12 एकम 12, 2 बार में करेंगे तो 24 होगा, 96 12 98 मतलब 180। आपका एलसीएम कितना आ चुका है 180। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो संख्या का लॉस कितना दिया है 48 दिया गया। यदि वही संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है तो इनका योग क्या होगा, मतलब संख्या का योग। देखिए फिर से उसी तरह क्वेश्चन, लॉस कितना दिया गया 48 और संख्या का अनुपात 2:3। तो आप यहाँ देखेंगे हमें क्या दिया गया एलसीएम दिया गया है, तो इसका भी एलसीएम करेंगे। 2 और 3 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम, 3 का एलसीएम बराबर 6। तो 6 का वैल्यू कितना 48 और तब 48, तब 1 का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर 8 होगा। 1 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे संख्याएं निकाल सकते हैं, संख्याएं निकाल सकते हैं, जबकि दोनों का योग हमसे पूछ रहा है। तो 2 3 5, 2 3 5 स्टैंडर्ड से थोड़ा 5 और उसमें 8 से गुना करेंगे, 8 5 40। या फिर आप अलग अलग से भी कर सकते हैं इस तरह से, 2 8 प्लस फिर 3 8 16 और 24 40, या आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। आपका आंसर कितना आ गया 40 संख्या का योग पूछ रहा था। आइए अगले टाइप को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप के हैं, यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि कहेंगे कि आपको कभी भ्रमित कर सकता है। क्वेश्चन में कहेंगे पूरा इजी है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा आपको। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है 0 और 6 का एचसीएफ होगा, तो आप सोचिए कि 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। और एचसीएफ के बारे में हमने बताया था कि एचसीएफ वह कहिए कि वह छोटी संख्या होती है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है, और जिसमें क्या होता है घात क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए कॉमन मिलना चाहिए, और सबसे कम घात वाली संख्या होती है। तो अगर 0 और 6 का अगर एचसीएफ हम निकालते हैं, अगर आपके मन में आया होगा कि हम इसका 0 ले लेते हैं, आपके मन में आया होगा आंसर देखने के साथ, क्वेश्चन आने के साथ कि इसका एचसीएफ जो होगा 0 होगा, एचसीएफ 0 है, गलत है।
HCF 0 नहीं, HCF का मतलब क्या होता है, उससे क्या होना चाहिए, संख्याएं विभाजित होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसे। अगर 0 में 0 से भाग देते हैं, 0 में 0 से भाग देते हैं तो कहेंगे ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, आगे के सेक्शन में आप पढ़ेंगे, 12th में पढ़े होंगे। इसे बोलते हैं अजूबा, बोलते हैं 7 अजूबा में शामिल। 0/0 कभी कहीं यह परिभाषित नहीं होता, यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। उसी तरह से कहेंगे कि 6/0, 6/0 भी आपका क्या आता है, इंडिफिनिट आता है, मतलब कहें कि इन्फिनिटी आता है, पूरी तरह से कहीं विभाजित नहीं होता है, अपरिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि 0 और 6 का HCF क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्योंकि हम HCF के बारे में जानते हैं, क्या वह जो HCF होता है उससे क्या होना चाहिए, सभी संख्याएं क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार संख्या का HCF कितना होगा। सपोज कि हमने 2 और 3 लिया, दो लगातार क्या होना चाहिए, 2 लगातार होना चाहिए संख्या, उसका HCF अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा हमेशा। 2 लगातार संख्या का HCF कितना होगा, 1। आप कुछ भी ले लें, 4 5 ले लें, उसका भी 1 होगा। कुछ भी ले लें, 6 7 1, कुछ भी ले लें आप संख्या, अगर 2 संख्या अगर लगातार है तो उसका HCF कहेंगे कि 1 होगा हमेशा, याद रखें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्या जिनका मॉस तथा लॉस क्या हो, समान हो, तो अंतर क्या होगा। यदि दो संख्या का लॉस और मॉस क्या हो, समान हो, तो कहेंगे कि अंतर क्या होगा। तो आपको पता होगा ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जिसका कि लॉस भी वही हो और मॉस भी समान हो। तो कहेंगे कि इस प्रकार की संख्याएं नहीं हो सकती है। मतलब कहेंगे इसका आंसर अगर आपसे पूछे तो कहेंगे कि तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं या कुछ नहीं कहा जा सकता, डाटा इंटरफेरेंस कर सकते हैं, DI बोल सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहेंगे तय नहीं कर सकते हैं कि इसका मतलब वैल्यू क्या आएगा। तो आज कहेंगे क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं हम। अगर देखिए हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में कहेंगे कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहेंगे कि हमारा क्लास कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से। अब आगे कल क्लास में हम कहेंगे कि LCM HCF को समाप्त करके अगले चैप्टर की ओर रुख करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि आप किसी बुक्स के साथ देख सकते हैं क्वेश्चन को खोलकर, और सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। थैंक यू।